707। मनाली एक ऐसा किस्सा जो हर भूतिया कहानी के नियम तोड़ता है। हर साल होटलों से जुड़ी करीब 2000 से ज्यादा भूतिया घटनाएं दर्ज होती हैं, लेकिन मनाली के रूम 707 की कहानी उन सब में अलग है, क्योंकि ये भूत सिर्फ डराता नहीं, पीछा भी करता है। साल 2007, मनाली में नवंबर का ठंडा मौसम। टूरिस्ट सीजन खत्म होने वाला है, होटलें खाली हो रही हैं और स्वप्निल और पंकज नाम के दो दोस्त एक सुनसान रिसोर्ट में चेक इन करते हैं। उन्हें नहीं पता कि जिस कमरे में वे ठहरे हैं, वहां के बारे में स्थानीय लोग इसे मौत का दरवाजा कहते हैं। तीन बजे रात जब सब सो रहे होते हैं, यही वो समय होता है जिसे विचिंग हॉर कहते हैं। स्वप्निल का दोस्त पंकज शराब पीकर बेसुध है। स्वप्निल को लगता है कि कॉरिडोर में कोई चल रहा है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो कोई नहीं, सिर्फ एक साया। और अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। यहां से कहानी बदल जाती है। ज्यादातर भूतिया किस्सों में भूत सिर्फ दिखाई देता है या अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन यहां भूत ने उसे छुआ। पैरानॉर्मल स्टडीज के मुताबिक सिर्फ 10% मामलों में ही भूत किसी को छूते हैं, और इस केस में वो भी हुआ। फिर आती है उस कमरे की पुरानी कहानी। एक महिला ने उसी कमरे में आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी आत्मा उस कमरे तक सीमित नहीं रही। वो आत्मा अब जिसे चाहती है उसका पीछा करती है। मतलब ये कि होटल छोड़ देने से भी पीछा नहीं छूटता। अब सोचो, कमरा 707, नंबर में 3 डिजिट 707। 7 को आमतौर पर शुभ माना जाता है, लेकिन यहां ये नंबर एक आईने जैसी सिमेट्री बनाता है, जैसे कोई पोर्टल हो दूसरी दुनिया का। और जब होटल 60% खाली हो नवंबर में, तो वहां की दीवारें खुद ही आवाजों को दोहराने लगती हैं, और शायद आत्माओं को भी। इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा डरावनी है, वो है इसका अंत। भूत होटल से बाहर भी उनका पीछा करता है, जैसे चीखता हो, क्या तुम सच में सोचते थे कि मुझसे बच सकोगे? अब सोचो, जब एक आत्मा इंसान से जुड़ जाए तो फिर भागने का कोई फायदा नहीं। और अब सोचने वाली बात यह है, हर होटल रूम में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग रह चुके होते हैं। हर दीवार, हर दरवाजा किसी न किसी की कहानी को समेटे हुए है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी नहीं सुनाई जानी चाहिए थी। रूम 707 शायद उन्हीं में से एक है। आपका क्या मानना है?
क्या आत्माएं किसी जगह से जुड़ी होती हैं या इंसानों से? क्या आप ऐसे किसी होटल में रुकने की हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में बताइए, और अगर कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए हों तो इसे जरूर शेयर करें।